दोस्तों, आज हम इस यात्रा में ब्रह्मांड के संघर्ष की ओर निकलेंगे। चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे हुआ। इस यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जब ब्रह्मांड शून्यता में समाया था। अपार शक्ति के एक ढेर के रूप में ब्रह्मांड ने अपनी गर्माहट को स्थापित किया। यहाँ परमाणु, तारे, ग्रह और गैलेक्सीज की जन्मभूमि बनी। धीरे धीरे ये गर्माहट तापमान बढ़ाने लगी। धरती, ब्रह्मांड की एक नन्ही बूंद, निर्मल पानी धारण करने लगी। धीरे धीरे पानी ने आपस में मिलने का संगम बनाया और जल, जीवों की उत्पत्ति हुई। जीवन ब्रह्मांड में फैलता गया। जीवन बढ़ते रहा, बदलते रहा। संघर्ष और प्रकृति के नियमों के तहत पौधों, पशुओं और मानव जाति जैसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई। जीवन अपनी समर्पणा और लड़ाई के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा बना। हम आदमी ब्रह्मांड की विचार शक्ति के धनी होते हुए भी वहां स्थित रहने के लिए अन्य प्राणियों के साथ मिलजुल करने की आवश्यकता थी। हमने समाज, संगठन और सभ्यता के आदान प्रदान किए और पृथ्वी को अपने आवास के रूप में स्वीकार किया। आज हम पृथ्वी पर सबसे इंटेलिजेंट सभ्यता है, लेकिन ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो चलते हैं आगे के सफर पर। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक चौहान, या स्वागत करता हूं आपका हमारी इस नई वीडियो में। चांद हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी पड़ोसी ग्रह है। ये रात के आसमान में उजाला फैलाता है और हमारी सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत साबित होता है। चांद, जिसे दूसरे नाम से चंद्रमा भी कहा जाता है, हमारे पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसका विभाजन 4 फर्शों में होता है, जिन्हें फाइजी, नेल्सन, मारिया और क्रेटर कहा जाता है। भविष्य में हम चांद की अधिक खोज करेंगे और उसकी संसाधनों का उपयोग करके अंतरिक्ष यात्रा को अग्रसर बनाने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान और अन्य अंतरिक्ष मिशन हमें चांद के साथ साझा संघर्ष करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसे ग्रह की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जिसके रहस्यमयता ने हमारे मन को चौंका दिया है। मंगल ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। तो चलिए इस रहस्यमय ग्रह की दुनिया में सफर करते हैं। मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी पड़ोसी ग्रह है। यह अपनी लाल रंगीनी के लिए विख्यात है और अंतरिक्ष शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। भविष्य में हम मंगल ग्रह की ओर अधिक खोज करेंगे और इसकी संसाधनों का उपयोग करके मानवता को एक नया घर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मंगलयान मिशनों के द्वारा हम मंगल ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आपको ले जाएंगे वो रहस्यमय ग्रह जिसकी सौंदर्य और रत्नी जैसी धारा ने हमारे मन को मोह लिया है। शुक्र ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। तो चलिए इस आकर्षक ग्रह की यात्रा पर निकलते हैं। वीनस हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीकी पड़ोसी ग्रह है और यह हमारे ब्रह्मांड का सबसे तापी ग्रह माना जाता है। इसकी पृथ्वी से बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन यह एक रहस्यमय ग्रह है जिसे अभी तक पूरी तरह समझना हमारे लिए मुश्किल है। वीनस ग्रह बहुत ही अनूठी गति से घूमता है और यह एक आदमजातीय तापमान, अधिक वायुमंडल और घने मेघों के कारण बना होता है। और एनबीएसपी, ये दुनिया भर में अपने गर्मियों के लिए प्रसिद्ध है और सबसे भारी ग्रहों में से एक है। अब हम एक महानतम ग्रह की यात्रा पर निकलेंगे। गुरु ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। गुरु ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी महानता हमेशा हमें आश्चर्यचकित करती है। तो चलिए इस रोचक ग्रह की यात्रा पर निकलते हैं। गुरु ग्रह अपने बड़े आकार, विस्तारशील तापमान और उच्च ग्रेविटेशनल छलांग के कारण मशहूर है। ये ग्रह अन्य ग्रहों के मुकाबले अधिक ग्रेविटी धारण करता है। गुरु ग्रह का रंग ब्राउन होता है और इसके सतह पर बड़े तूफानी चक्र दिखाई देते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट रेड स्पॉट। यह एक बड़ा अंधविश्वासी हवाई तूफान है जो शत्रुतापूर्ण सूखे के कारण बना है और विशालतम तूफानी समूहों में से एक है। अब हम शनि ग्रह की यात्रा पर निकलेंगे, जो सौर मंडल का चमकता हुआ रत्न माना जाता है। शनि ग्रह हमें अपनी अद्भुतता और अनूठे अंदाज में मैग्नेटिक छाप छोड़ता है। तो चलिए इस रत्न समान ग्रह की यात्रा पर निकलते हैं। शनि ग्रह सौर मंडल में आकार में बड़ा होता है और यह अपने छापदार परिधि के लिए मशहूर है। इस परिधि को हम शनि की तारा कहते हैं और यह एक विशाल गोल छाप जैसा दिखता है। शनि ग्रह के पास उसकी धूल के बादल चमकते हुए परिधियां होती हैं, जो विशेषतः बनावटीय पटलों से मिलकर बनी होती हैं। ये परिधियां चक्रवाती, धूम्रपान और बर्फ के धाराएं के कारण बनती हैं और शनि ग्रह की पहचान बनाती हैं। वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह की खोज की है और उसे और समझने के लिए आधिकारिक मिशन भेजे हैं। इन मिशनों ने हमें शनि की परिधियों के बारे में अधिक जानकारी दी है और हमें उसकी मात्रा, संरचना और संगठन के बारे में संकेत दिए हैं।
अब हम सौर मंडल की राजतिलक की यात्रा पर निकलेंगे। सूरज, जो हमारे जीवन का स्रोत है और उसकी ज्योति हमेशा हमें रोशनी देती है। सूरज एक प्रकाशमय तारा है जिसका महत्व अनमोल है, तो चलिए इस तारा की यात्रा पर निकलते हैं। सूरज हमारे सौर मंडल का अग्रणी तारा है। यह एक गर्म गोला है जिसका दिया हुआ जलवा हमें धरती पर जीने की शक्ति प्रदान करता है। सूरज अपने भारी आकार और अत्याधुनिक तापमान के कारण मशहूर है। इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो अनुमानित 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सूरज से हमें अनंत सौर ऊर्जा मिलती है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा बिजली, ऊष्मा और ऊर्जा संचार के क्षेत्र में बहुत उपयोगी होती है। अब हम एक रोचक तारा के बारे में चर्चा करेंगे, अल्फा सेंचुरी। यह तारा ब्रह्मांड का नया आविष्कार है और हमें इसके बारे में अधिक जानने का अवसर देता है, तो चलिए इस अद्भुत तारे के बारे में और जानते हैं। अल्फा सेंचुरी ब्रह्मांड का सबसे पासी तारा मंडल है। ये तारा त्रितत्वीय नक्षत्रों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें शामिल है अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी का सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये तारा भी बहुत रोचक है क्योंकि यह ब्रह्मांड का सबसे समीपी ज्ञात प्रकाशी तारा है। अब हम मिल्की वे आकाशगंगा की यात्रा पर निकलेंगे, जो अद्भुतता की अनंत गहराई में छिपा हुआ है। मिल्की वे हमारे ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक कहानी है, तो चलिए इस ग्रहमंडल की यात्रा पर निकलते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक बड़ा और शानदार हिस्सा है। इसमें लाखों तारे, गैस और धूल धुंध होती है, जिससे यह अद्भुतता से भरा हुआ है। मिल्की वे ग्रहमंडल एक बड़ी स्पिरल आकार की मंडली है, जिसे हम अपने आसमान में रात को देख सकते हैं। यह मंडली लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है, यानी करीब 950 लाख किलोमीटर। इंटरगैलेक्टिक मॉडल ब्रह्मांड की संगठन को समझने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक है। इस मॉडल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में गैलेक्सीज कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और कैसे वे समूहों में संगठित होती हैं। इंटरगैलेक्टिक मॉडल का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड की अध्ययन करने और समझने के लिए किया जाता है। इस मॉडल के माध्यम से हम ब्रह्मांड की गहराई में छिपी संरचनाओं को खोज सकते हैं और उनकी क्रियाओं को समझ सकते हैं। अब हम एक रहस्यमयी और अद्भुत संगठन पर चर्चा करेंगे, सुपरक्लस्टर। सुपरक्लस्टर वे संगठन हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं, तो चलिए इस आश्चर्यजनक संगठन के बारे में जानते हैं। सुपरक्लस्टर ब्रह्मांड की विशालतम और सबसे बड़ी संरचना है। ये संगठन गैलेक्सीज के समूहों को एकत्र करते हैं और एक विशाल ग्रुप की तरह कार्य करते हैं। सुपरक्लस्टर हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में कैसे गैलेक्सीज और संरचनाएं संगठित होती हैं। इन्हें समझने से हमें ब्रह्मांड की गहराई, विस्तार और विचारशीलता का पता चलता है। अब हम एक रहस्यमय और उल्लेखनीय विषय पर चर्चा करेंगे, मल्टीवर्स। क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड के अलावा भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं? इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, तो चलिए इस अद्भुत ब्रह्मांड के बारे में और जानते हैं। मल्टीवर्स की सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी अनंत ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिन्हें हम मल्टीवर्स के रूप में जानते हैं। इन मल्टीवर्स में अलग अलग नियम, शक्तियां और संरचनाएं हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा कई मल्टीवर्स सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ सिद्धांत के अनुसार मल्टीवर्स के बीच परस्पर क्रियाएं भी हो सकती हैं और व्यक्तित्व के अनंत रूप में विकास कर सकती हैं। मल्टीवर्स सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की अद्वितीयता, विस्तार और महत्वपूर्णता का पता चलाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों का समूह है और इस यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है। इसे हम अनंत यूनिवर्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।